अब एक बात बताओ आप भाई, पत्थर वाला बट्टा है 1 किलो का, और एक लोहे का बट्टा 1 किलो का, और एक सोने का बट्टा 1 किलो का, कौन सा बढ़िया तोल लेगा? नहीं बताओ। किलो सारे सोने वाला बढ़िया तोल दे कदे ना सारे किलो है नहीं भाई। जिब बट्टे का इस बात तक कोई फर्क नहीं पड़ता वो सोने का है कि माटी का, किलो होना चाहिए। 1000 ग्राम होना चाहिए तो 1 किलो है तो सच्चा है, और जब वो 1 ग्राम भी नीचे या ऊपर हो तो झूठा है, फिर वो 1 किलो नहीं। 1 किलो का मतलब जब माना जाओगा जब वो 1000 ग्राम होगा। अब यह बात हमने उससे पूछ ली जज तय सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे साथी है ना जिनकी जिक्र कर रहा था अभी सुनील, उसने पूछ ली सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला जी 1 रुपया तो है यू कागज का, 1 रुपया है यो है 1877 का चांदी का, इसमें 90% चांदी है, 1 तोले का यो, ठीक अपन यू मान के चला। और एक है यो 1944 का, इसमें 50% चांदी है, इस पे भी 1 रुपया लिख रहा, इस पे भी 1 रुपया लिख रहा, और इस पे भी 1 रुपया लिख रहा, और एक अपना वो पित्तल वाला आया करता, और एक फिर लोहे वाला आवाज कल, तो ये 4 रुपये रख दिए उसके आगे। भाई तो न्यू बता असली रुपया इनमें तो कौन सा है? जुगर में भी सोने वाली, जब मैं किलो वाली बात पूछा, किलो का बट्टा कौन सा है असली, तो ये फिर मैंने हमारे साथ न्यू पूछ लिया भाई रुपया बताओ कौन सा असली है? भाई धातु वाला रुपया असली है कि कागज वाला असली है, या जो हमारे मोबाइल में आजकल लिखा हुआ है 1 रुपया 100 रुपये वो असली है? पानी ले लो आप, गर्म पानी ले। तो जी वो जज बोला न्यू कुकर पूछो थम है जी, न्यू बनी जी, ओ न्यू बोला यो जज थम न्यू कुकर पूछो यू 1 रुपया। आप उससे न्यू बोले अब जी रोड़ा यू है, हम जब बैंक में गए ना तो बैंक वाले इसने भी 1 रुपया मिले हुए, और इस चांदी वाले ने भी 1 रुपया मिले हुए, और इस चांदी जो 100% चांदी है इसने भी 1 रुपया मिले हुए, इन सारा ने 1 रुपया मिले हुए। इसका मतलब चाहे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, और चाहे फिर इसकी इसके बराबर होनी चाहिए। इसमें तो एक टॉफी भी नहीं मिलती बढ़िया सी मोटी, और इसमें मतलब 20-50 किलो क्यों भी आ जाए, प्योर चांदी वाले में तो 1 मन आ जाए। आप एक में तो 1 कट्टा क्यों आ गया, और एक में 1 टॉफी नहीं आ न्यू कुकर भाई, और बैंक वाले दोनों ने 1 रुपया मानना है। इसका मतलब रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो चांदी का है कागज का है, क्योंकि बैंक तो उसने दोनों सारा ना 1 रुपया मिले हुए। रुपये का कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा, जो कर किलो का स्टैंडर्ड है ना, किलो का स्टैंडर्ड क्या है 1000 ग्राम, इसी तरीके से रुपये का भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड पाओगा। फिर हमारे साथी गए आरबीआई में, वहां से आर्काइव में तक कुछ कागज ले आए काट के, उन तक पूछा रुपया की न कहा है, न्यू तो बता दो रुपया इस कागज ने कहा है किस चांदी ने कहा है, अकलोई ने कहा किसने कहा है। तो फिर वो बताया रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता चांदी का कागज का, रुपया इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितनी चीज खरीद सके, और वो कितनी चीज खरीद सके इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो पता चला कि उसका स्टैंडर्ड है 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपये का। भाई न्यू कुकर, फिर पता चला कि पहले 10 रुपया की एक मोर आया करती, वह जो मोर है ना हाँ वह जो मोर है ना 10 रुपया की एक मोर, वह मोर सोने की आया करती, और रुपया जो था वो चांदी का होया करता। तो चांदी के 10 रुपये यानी 10 तोले चांदी और 1 तोला सोना बराबर कीमत होया करती। तो चांदी की गड़बड़ क्या हुआ है, देखो मैंने आपको एक चीज बोली है, केवल धन ही धन के बदले दिया जा सकता है। अनाज धन है, पशु धन है,
मेहनत धन है, उत्पादन जो भी होगा वो धन है। अब सरकार ने या हमने मान लो अपना जितना धन कमाया, वो धन कमाया का अपने घर में रखना हो, सारा अनाज आप अपने घर में क्यों कर रखांगे? नहीं रखा जाता। तो फिर आप क्या करांगे? इसने लोग आते हैं देवांगे, उनके बदले में उनका धन ले लिया आप सारे साल। तो सरकार ने क्या खेल खेला? अपने को धन के बदले ये धन देना शुरू करा, चांदी का और सोने का। क्या कर दे मैं भाई, मारा जो तेरे गेहूं की कीमत है, उसे गेहूं की कीमत का जो सोना है वो हम धर लिया अपने द्वारा रिजर्व बैंक में। ध्यान है नहीं आपका? अपने पुरखे ने कहा कर दे भाई, सरकार द्वारा जितना सोना हुआ है उतने नोट छाप सके। सुनिए नहीं है बात? तो कितना सोना धर के कितने नोट छाप सके, या कौन बताई किसी ने? वह न्यू है। जब 100 रुपये छापने हैं नी, तो 8.5 ग्राम सोना, सॉरी 7 तोले सोना, 8.5 तोले सोना धरना पड़ेगा पहले, समझे? 777 मिलीग्राम सोना है, मतलब 0.25 ग्राम हो गया। हाँ, उसका 100 गुना, 0.25 ग्राम का 100 गुना हो गया, समझो भाई। तो 0.25 ग्राम का 100 गुना तो 77 हो गए, 7.5 तोले नहीं, 77 तोले हो जाते न, 7.5 तोले, 0.8 तोले। अब 0.8 तोले सोना हो गया। अब सरकार ने न्यू देख लिया कि ये लोग का केसीन हो गया। सरकार क्या कर दी? मारा धन लेंदी अनाज, उसके बदले में उसके बदले की उसकी कीमत का सोना धर दी रिजर्व बैंक में, और रिजर्व बैंक ते छाप के देंदी मारता है फिर ये नोट, समझ गए? और अपने जो पुरखे थे वह न्यू कहा कर दे भाई, इसमें लिख रहा है मैं धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, तो सरकार पे तो 2 रुपया का सोना ले इसका जिब मर्जी। या मेरे दादा ने बताई हुई बात है, मर तो कह रखा था सरकार पर जिब चावा जिब ले इसका अपने रुपये। यू रुपया को नहीं, मारे बड़े के क्या कर दे, दिए रे 10 का नोट, दिए रे 100 का नोट, दिए रे 500 का नोट। नोट, ये नोट मतलब प्रोमिसरी नोट, यो प्रोमिस, ये वादा का नोट है। तो गवर्नर ने हमको नोट दे रखा है और न्यू कह रखा कि जब मर्जी अपना सोना ले लियो, ये नोट देके ना। और वो सोना कितना? 1 रुपये के बराबर 770 मिलीग्राम। वो तो इन कागजा में आज के टाइम 48-49 समय आवे तार है बोलिया। हाँ, वह तो मतलब बात करते करते इसमें तार है बोलिया, या तार सोने की है, इसमें सोना है, इसमें सोना है। वह बात तो कुछ और थी, इसमें सोना है मतलब इसके बराबर सोना वहां रखा है और जब चाहो ले लियो। तो हमने जब इस बात का पता लग गया पीछे, हमने फिर यो सोचा कि सरकार से पूछा ना पूछा तो क्यों कर पूछा। तो फिर जब हम थोड़ा सा हिसाब किताब लाके हमने टेस्टिंग करनी शुरू करी सरकार तक, आरटीआई डाल के पूछ लिया, एक लोन लेकर पूछ लिया। 2017 में हमने एक लोन भी लेकर ट्राई करा था, बलैरो कटवाई थी, एक 6 लाख का लोन कराया, 6 लाख का लोन कराया। उसने बताया अगर भाई तुमने जो या पहली किस्त भरी है नहीं हमने, या पहली किस्त हमने तो 6 लाख का लोन सोच के दिया था, हमारे तरफ रुपये दोगे, तुमने हमारे तरफ रुपये तो दिए ही नहीं, तुम तुम्हारे खाते में लिख दिया ले बस, हम कर्जदार बना दिए। सिर्फ लिखने से हम कर्जदार बनाएंगे, ठीक है। और फिर हमने अपनी मेहनत सारी कमाई फाड़ते देने में चुगाने में ला दी और अपन लान में चुगाया गए। तो मन न्यू तो बता दो, जो था हमारे तरफ रुपया दिया यू असली है कि नकली है? असली नकली का खेल मेरा क्यों करा है? असली नकली का खेल ये ऐसे है, जिस नोट के बदले में सोना दरा है हमारा, वो तो नोट है असली, समझ गए जी। और जिस नोट के बदले सोना नहीं दरा वो नकली। अजी मैं गलत करने का रहा, मतलब असली नियम तो जो है ना कि नोट सोने के बदले हमारा नोट मिल रहा मारता है। तो हमने पता करा 800 टन सोना है इस टाइम भारत सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास, और 800 टन सोने की कीमत है 4.8 लाख करोड़। हाँ मतलब ठीक है जी, 4.8 लाख करोड़ के नोट। और इस टाइम
पेपर करेंसी नोट जो चल रहे हैं वह है 34 लाख करोड़ के चलन में। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ के नोट फर्जी है आरटीआई से। हाँ, आरबीआई का आंकड़ा है। जिस टाइम पे जिस टाइम नोटबंदी हुई उस टाइम आरबीआई ने आंकड़ा दिया था कि 16 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में है। 16 लाख में से 14 लाख करोड़ 500 और 1000 के हैं, बाकी के छोटे हैं। नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आ गया, तो 2000 के नोट आने के बाद मार्केट में जो पैसा आया वो 18 लाख करोड़ और छाप लिया इन्होंने क्या किया, देखो इस गेम को समझो आप। पहले सुनार पर्ची दिया करता, अपन पर्ची ली कदे नहीं ली, आड़ती पे ली, आड़ती पे ली डीजल की पर्ची लेवा है क्या करा करे जमींदार, आड़ती तक जाकर पर्ची ले लिया करे। उन्होंने बोल दिया 500 लीटर डीजल, उस पर लिख दिया मैं धारक को 500 लीटर डीजल लेने का वचन देता हूं। वह पर्ची मने मिलेगी, उस पर डीजल कोई भी ले इसका आपने मिलेगी न, पर्ची में इन्हें दे दूंगा भाई, नहीं मिल जाएगा डीजल, इन्हें दे दूंगा, इन्हें मिल जाएगा, इन्हें दे दूंगा पर्ची। पर्ची ना कोई ले जो, उस पर्ची की वैल्यू डीजल है, 500 लीटर डीजल है। यानी उसने जब मैं भाई तनु को मैंने डीजल देना, चाहे मैं पर्ची दे दूं चाहे डीजल, बराबर बात है हुई, न्यू या बात है। चाहे मैं सोना दे दूं चाहे उसका नोट, चाहे उसकी कीमत का नोट, बराबर पर्ची है या प्रोमिसरी नोट, नोट का मतलब पर्ची। तो वह पर्ची पहले हम सुनार दे दिया करते, भाई तू दूसरे शहर में जाने लग रहा है, पर्ची ले जा। लोगों ने क्या सोचा, पर्ची को ही सोना मानना शुरू कर दिया, जैसे पर्ची को ही डीजल मान सकते हैं आप। ले भाई यू 500 लीटर डीजल है, यू 500 लीटर डीजल है, 500 लीटर डीजल है। और जब हमारी अगली पीढ़ी आ जाए, छोटा बालक, वो तो उसने सोचेगा 500 लीटर डीजल यू है, क्योंकि उसकी कीमत 500 लीटर डीजल है। ऐसे ही जो ये नोट जब छपे तो हमने इनकी वैल्यू, वो नोट सोचे कि इतना रुपया हमारा पड़ा है और जिब चाहे हम ले सका। और आरबीआई दिया करता, पहले दिया करता सोना जो भी मानस लेके जाना चाहे। अब उन्होंने क्या करा कि नोट तो पड़े और सोना तो पड़ा है थोड़ा, उन्होंने न्यू देख लिया इस देश के लोग अपने नोट के बदले सोना मांगना आंदे नहीं, मतलब ये तो इसे लोग हैं, ये तो इन नए चलान लग गए और इन नए रुपया कहने लग गए। यू रुपया है ही नहीं, रुपया तो यो है जी, गौर देखो इसके ऊपर लिख रहा है 1 रुपया और भारत सरकार, ये है 1 रुपया। लेकिन यो जो है ना 2 का, यू रुपया नहीं है, ये रुपये का नोट है। इस पर लिख रहा है मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन देता। इस पर कौन लिख रहा है कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन, यू 1 रुपया ही है, लेकिन यू रुपये का नोट है, 2 रुपया का। समझ गए जी? अच्छा, ये तो प्रत्येक देश की करेंसी, प्रत्येक देश की करेंसी पे लिखा होता है। कदे डॉलर ने देखियो आप, ये तो पाउंड है, इस पे भी लिख रहा है, के इस पे लिख रहा है, 2 चीज लिख रही है। हाँ। मैं बताऊं, सब तक काम की बात यह है देवेंद्र भाई, मैं 1 मिनट बोलूंगा बीच में। हाँ, बोलो बोलो। जो अपने इस पे लिख रहा है वो इस नोट पे लिख रहा है। ये जो नोट है ना, 5 रुपए का जो पुराना 1968 से पहले का, 1968 से पहले का नोट है, इस पे लिख रहा है कि मैं धारक को 5 रुपए देने का वचन देता हूं मांगे कभी भी मांगे जाने पर, और किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक से। अंग्रेजी में लिख रहा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। भाई क्या ये 1968 से पहले का। और इस पे और काम की बात है जो हमारे जो रहा है वो ये है पाउंड इंग्लैंड का। इंग्लैंड वाले पाउंड पे भी लिख रहा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 पाउंड। सेम शब्दावली होगी। जो काम की बात हुआ यह है कि यह जो गारंटी है वो गारंटी है कि ये जो 5 पाउंड है फॉर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का जो बैंक है वो एक कंपनी है। और जब हम अपने यार रिजर्व बैंक ने देखा वो 1934 में आया अंग्रेजा के टाइम पे। तो अंग्रेजों के टाइम पे रिजर्व बैंक आया और उन्हें लेकर आने वाला है और बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो वह बैंक ऑफ या जो आरबीआई है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है। एक और जो मेन चीज है जो बड़े बड़े वकील भी बात करी देवेंद्र भाई कई बार, जब भी मीटिंग हो रही है ना आरबीआई की, वह मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में होगा, सरकार में नहीं होंगे। सरकार में मंत्री हुए।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठा है मालूम है? और लिखा होता है, आरबीआई के रूल में जाके देखेंगे तो लिखा पाओगा कि जितने भी नोट के चलन होंगे, कोई भी नोट चलन से बाहर करना है या चलन में लाना है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही सहमति से होगा, उसी के सहमति मतलब उसी के रिकमेंडेशन से होगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं नारायण मूर्ति, रतन टाटा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है उसके इस टाइम पर। तो सरकार अपॉइंट करती है ना? हाँ, सरकार वो अपॉइंट करती है। सरकार नहीं करती है साहब, यही तो रोड़ा है, यही तो रोड़ा है। आरबीआई के मालिकों की, आरबीआई के शेयर होल्डर्स की लिस्ट है अपने पास। मैं बताता हूँ आपसे क्या है, कुछ फॉर्मल कुछ अनफॉर्मल जो बातें है ना, होती तो है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जो दिशा है ना, डायरेक्शन है ना, वो इशारे से होता है सारा काम। इशारे से नहीं होता, बकायदा रिटर्न रिकमेंडेशन से होता है। recommendation हाँ, इशारा थोड़ी है। लेकिन फिर भी इशारा है। इशारा कैसे है? अगले बोलेंगे नोटबंदी करनी है तो करेंगे, उसमें सरकार का कुछ नहीं है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती उसमें। अगर जैसे प्रधानमंत्री अगर लिख के दे देगा तो राष्ट्रपति को वो करना पड़ेगा सिग्नेचर। राष्ट्रपति लिख देगा कि मैं को नहीं करता, तो वापस आकर के उनको अपने प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा संसद को। सिंपल सी बात है। यहां भारत सरकार डिनाई नहीं करती उनको, कभी भी आज तक डिनाई नहीं किया कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन को, क्योंकि रिकमेंडेशंस दी ही इस हिसाब से जाती है जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलता है। अब असली बात अगली कहानी की आती है कि जब हमने यो कहा कि भाई तम मारते न्यू बता दो, ये नोट जो हैं ये मारे को जो चला रखे हैं, इनमें तक कितने नोट के बदले का गोल्ड हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड रखा है। एक जगह से हमारे को एक जवाब आया, एक वकील ने ये बोला, जो था वकील वो असल में बैंक का वकील, उसने हमारे को 2-3 बात कही, हमने दोनों तीनों बातों पे उनको आर्गुमेंट दिया। उसने मेरे को यह कहा कि डॉक्टर साहब आप न्यू कह रहे हो ना कि ये नोट नकली हैं बैंक ने जो दिए। हम बोले हाँ, तो एक काम करो, हमने ये नकली नोट दे दो वापस, कर्जे के जो वापस। मैं कहा एक काम करो, पहली बात तो यह कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जब हमने तेरे पैसे लिए थे तब हमें मालूम नहीं था कि ये नोट नकली है, अब पता चल गया। अब हम नकली नोट में कारोबार करेंगे तो सीधी जेल है। हमारे आईपीसी की धारा 489 ABCDE में आजीवन कारावास तक की सजा है। पहली बात तो यह। दूसरी बात, तुमको अगर यही नोट चाहिए जो तुमने हमको दे रखे हैं तो तुम हमको ये लिख कर दे दो बस ना, न्यू लिख के दे दो असली है। आप ये लिख के दे दो कि ये नोट असली थे, हम तब भी पे करेंगे सारे। आप ये लिख के दे दो कि जुड़ से दिए थे वहीं दे दो, जो लिए थे वहीं दे दो, तो भी। फिर मारता है वो जो जोनल हेड था वो मारी गेल न्यू अकड़ गया, वो मारी गेल न्यू बहस करने लग गया। मारता न्यू बोला तुम तो बात कर रहे पुरानी। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, आजकल कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो कद का टूट गया। अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड टूट गया मान लेते हैं, आपने मानक तोड़ दिया, मतलब आप जो है ना कल से न्यू कहोगे ईब जो है ना 1 घंटा 60 मिनट का नहीं होता, 59 मिनट का होया करेगा, पूरा सिस्टम नहीं बिगड़ जाएगा। अगर 1 किलो आज के टाइम पे जो 999 ग्राम का हो जाएगा तो सारी बेईमानना स्टार्ट मल्टीप्लाई करके देखो कितनी पॉपुलेशन है, कितने वजन में कितना गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुम न्यू कह दो आज 1 मीटर 999 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कितनी गड़बड़ नहीं हो जाएगी। 1 रुपये की वैल्यू कम कैसे कर दोगे तुम? जो वैल्यू स्टैंडर्ड में लिख दी वह इसलिए थी कि शोषण ना हुआ है। अगर तुमने स्टैंडर्ड तोड़ा तो शोषण स्टार्ट हो जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। तो तुम स्टैंडर्ड कैसे तोड़ दोगे? नो बोला सरकार ने तोड़ दिया। मैं कहा ठीक है सरकार ने तोड़ दिया। वो बोला ईब जो है नोट छापने के लिए सरकार को किसी गोल्ड स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। फिर मैंने उसने न्यू कह दिया मैनेजर था। मैं कहा जी एक काम करो फिर मैनेजर साहब, नोट छापने के लिए कोई नियम नहीं ना इसका मतलब तो? बोला हाँ। मैं कहा कितने भी छाप सके? हाँ। फिर जो हमारे लोन दे रखे वो भी छाप लो। अगर कोई नियम नहीं है तो तुम छाप लो जो हमारे बदले लेना है वो भी, और जब नियम है तो न्यू बताओ कौन से नियम के हिसाब से छापे तुमने? लिखा तो सेम है, पहले भी वही सेम लिखा था सरकार के द्वारा, जो शब्दावली है राजनीति ना फर्क है। हाँ पहले क्या लिखा जाता था, ये नोट तो उन्होंने वापस ले लिए, ये नोट है 5 का 10 का एक पुराना नोट आया कर दे, इस पे लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर। अगला शब्द है ऑन डिमांड। आजकल वालों में ऑन डिमांड नहीं है। हाँ, और अब एक और कमाल की बात देखो,
द सम ऑफ ₹5 और नीचे लिखा है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये भी आजकल नहीं है। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको, अमेंडमेंट तो कर दी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंदर थोड़ा सा गौर फरमाओगे, जितने वकील हैं दुनिया में, दुनिया की बात कह रहा हूं मैं, इंडिया की नहीं कह रहा हूं जी, कोई भी वकील से आप अगर यह पूछ लो कि क्या मैं अपना एफिडेविट बदल सकता हूं, अगर मैंने कोच साहब को कोई एफिडेविट दे दिया, एफिडेविट मतलब वादा, क्या मैं अपना वादा बदल सकता हूं? कभी भी मैं अपना वादा नहीं बदल सकता, 8 साल की जेल है। और किसी और का तो कैसे बदल दूंगा? ये गवर्नर का एफिडेविट है देश की जनता के नाम कि मैं तुमको इतने रुपए देने का वादा करता हूं, इसकी एक कोमा भी नहीं बदला जा सकता, और इन्होंने तो पूरा इसका भाव बदल दिया। तो ये क्राइम है, जिसने भी बदला है वह सरकार जेल में जाएगी, वो बंदे जेल जाएंगे जिन्होंने भी। अच्छा ठीक है, इसका आगे की कहानी सुनो जी। सबसे पहली बात, 1934 में जब आरबीआई बना, आरबीआई की धारा 26 सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि जब कोई भी मानस अपना नोट लेकर आ जावे तो उसके बदले का सोना देने के लिए आरबीआई बाध्य है, देना पड़ेगा उसको। पहली बात यह है। दूसरी बात यह लिख रखी है, धारा 230 से लेकर 254 तक, सेक्शन 230 से 254 तक लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई इंसान उस रुपए की वैल्यू को नहीं बदल सकता। ये 1906 में है, 11 में नहीं है, बदल दिया ये। 11 में तो सारा इलीगल है ना, पूरा ही प्योर ही। जो भी सर्च कर रहे हैं ना उनके लिए, हाँ, सर्च कर रहे हैं उनको 1906 देखना पड़ेगा कोई नहीं। हाँ, कॉइनेज एक्ट 1906, और 1906 में क्यों जाना, आरबीआई एक्ट में चले जाओ ना, आईपीसी में चले जाओ। आईपीसी की बोल रहे हैं, आईपीसी की धारा 230 से 254 है, उसमें तो रुपये की वैल्यू को कम ही नहीं किया जा सकता, जो कम करेगा वो जेल जाओगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार यहां फंसती है, बैंक यहां फंसते हैं कि क्या बैंक सरकार के हैं? पता चलता है बैंक एक भी सरकार का नहीं है, कोई बैंक सरकारी नहीं है, और सब प्राइवेट आइडेंटिटी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ही बॉडी है। अब पता चला कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने जब मारते नकली नोट दिए थे तो थारी जेल होनी चाहिए, और जब असली दिए थे हम कुछ नहीं करते भाई, तो लिख के दे दे कि ये नोट असली है। अगर असली है तो हमारे 1 रुपए की वैल्यू 770 मिलीग्राम सोना है, 2000 के एक नोट में 1.5 किलो सोना बना है। नहीं, सरकार के नोट तो गारंटेड बाय, सरकार के नहीं है ना, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लिख रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन है? भारत सरकार। नहीं, ये जब भारत सरकार होती तो 1 रुपये पे भारत सरकार लिख दिया, 2 रुपये पे भारत सरकार लिखने में ज्यादा सही लगेगी। नहीं, भारत सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी भारत सरकार के 3 नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट 1934 में जिस टाइम आरबीआई एक्ट बना, इंग्लैंड की सरकार को ही कहा जाता था, और आज भी इंग्लैंड की सरकार को ही सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। तो जो बाकी के नोटा पे लिख रहा है ना, जो 500 वाले पे, 20 वाले पे, 50 वाले पे, गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वह गारंटी इंग्लैंड की सरकार की है, मारवाड़ी की को नहीं। ये नोटा की सारी गारंटी इंग्लैंड की सरकार दे रही है। इंग्लैंड की सरकार दे रही है, उस पर जाके ले आइयो जो कुछ लेना होगा। आज भी गुलामी से आप। हाँ नया नोट जो 1 रुपए का है, हाँ, उस पर भी सेम लिखा हुआ है। भारत सरकार 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट करेंसी नोट होता है, और बाकी के जो नोट है वो बैंक नोट होते हैं, और बैंक नोट को रिजर्व बैंक बनाता है, और रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड फिर यहां नहीं है, वो इंग्लैंड में बैठा है। तो उसके हिसाब से ही है। जस्ट टाइम पे 2014 में मोदी सरकार आई थी, मोदी के गवर्नमेंट बनने के बाद सितंबर अक्टूबर में 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था भारत सरकार ने। वो कुछ लोगों ने उस टाइम बोला कि या तो मोदी की ताजपोशी की रिश्वत थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये 200 टन सोना भेजा क्यों। तो आरटीआई के जवाब में और संसद के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री ने यह बताया था, उस टाइम अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करता था, उसने यह कहा था कि हमने ये जो 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा, ये सुरक्षा कारणों से भेजा, क्योंकि इंग्लैंड की जो सरकार है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो इंडिया में सुरक्षित नहीं मान रहा था इस 200 टन सोने को, इसलिए हमने इसको वहां भेजा। अब आप सोच लो, इस्ताक गए, हमने फिर एक्सपेरिमेंट करा 5 लाख के लोन पे, 6 लाख के पे,
फिर हमने 2 करोड़ के पे कराया, फिर हमने 6 करोड़ पे गए। एक तो लोन हमने 60 करोड़ के पे भी कराया एक्सपेरिमेंट। हमने करके सिर्फ सरकार से न्यू में पूछा, हमने एक आवेदन लगाया। आवेदन में हमने ये लिखा कि जी आप पता हमने इतने रुपये लिए थे, हमने न्यू सोच के लिए थे कि थम मारता है असली रुपये दोगे। हमने ईब बेरा लग गया कि इन रुपया में कुछ गड़बड़ है, तो हम आरटीआई डाल के आपसे पूछ रहे हैं भाई हमने सिर्फ इतना बता दो कि तुमने हमारे जो रुपये दिए थे ये असली थे कि नकली थे, बस। अच्छा एक बात बताओ जी, सरकार ने या बैंक ने न्यू लिखण में कोई एतराज होना चाहिए कि तुमने असली रुपये दिए? नहीं होना चाहिए ना, लिख के चुपचाप देना चाहिए भाई जोन से रुपये दिए असली दिए। हमने 550 आवेदन ला लिए, एक में भी जवाब नहीं आ लिया आज तक। बैंक वाले लेना है, मैनेजर आके न्यू कहेगा मारता है भाई थम वह जमा करा दो जोन से लिए। अब नुका जो कुछ तुम्हारे तक कहने लग रहा ना वह लिखित में दे दे, क्योंकि तने जिब मारते हैं। नोटिस भी तो लिख के दे, नोटिस लिख दे। तुम नोटिस भी तो लिख के देने लग रहे हो, तो यह बात भी लिख के दे ले जोन से तू कह रहे, जो भी तुम मारते जबान नहीं कह रहे हो ना वह बात लिख के दे दो बस। ले लिख के दे, लिख के सिर्फ नोटिस देवेंगे, लिख के सिर्फ कुड़की के आदेश देवेंगे, लिख के सिर्फ धमकी देवेंगे, लिख के सिर्फ आपकी जमीन के नीलामी के कागज काट देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन न्यू लिख के कौन दे कि यह बात असली है कि नकली है? हमारी बात झूठ है, तुम न्यू लिख के दो ना, लेकिन यह नहीं लिख के देंगे। वहां फंसे जी, अगर लिख के देवे तो न्यू कह देंगे नकली थे तो भी फंसे, अगर न्यू कह देंगे असली थे तो उसके बदले का इतना सोना चाहिए देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि आरबीआई एक्ट में लिख रहा है। इन्होंने क्या किया, 2016 में नोटबंदी के टाइम पर 16 लाख करोड़ थे भारत के अंदर, इन्होंने 18 लाख करोड़ छाप लिए मोदी ने न्यारे अलग अपने। उस टाइम आपका ध्यान हो, नोटबंदी के बाद 2000 के नोट बीजेपी के ऑफिस में तो मिला करते, याद है? बदलन खातर जो बीजेपी के साथ जिसका संपर्क था ना वह बदलवा के ले अपने मनसा के। एक गड्डी तो एक डबल नोट छपे थे, एक तो गई बैंका में, एक गई बीजेपी कार्यालय में। वो जो गई थी ना वो सारे नकली थे। मैं नोट, मैं सारे नकली नोटा के बदले में हमारी जमीन ले गए। मैं जमीन नहीं खरीदी हर जिले में, नकली पर्चियां के बदले में। अरे वो पर्ची भी गायब कर दी मार्केट में थे, 2000 के नोट गायब हो चुके हैं और ये 500 के नोट गायब होने वाले हैं, क्योंकि जो गूगल के ऊपर आपने लिखा है ना तो वह हिसाब ला लें कि इस टाइम देश के कितने लोग रुपये के ऊपर सर्च करने लग रहे, तो नन्यू बेरा लाग जाए कि इतने लोग जागरूक हो लिए, जय मानस अपना रुपये के बदले सोना मांगना आगे तो भाजना पड़ेगा। और देश के अंदर एक भी बैंक के पास, आप सोचो, आपने फैक्ट्री खोलनी होगी ना 50 करोड़ का लोन भी देगा बैंक आपको, बिल्डिंग बनानी होगी 5 करोड़ का लोन, 50 करोड़ का, 500 करोड़, कितने का ले लो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन अपनी एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई उसने आज तक बैंक ने। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ किराए पे, सब कुछ किराए पे, सारे भारत में किराए पे है। सारे दुनिया में किराए पे है, सारी दुनिया में किराए पे, बैंक सारे बैंक किराए पे, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन देश के लोगों को रुपया छापने वाला खेल समझ में आ गया उस दिन भागना पड़ेगा। नहीं मतलब इन बैंकों के पास भाई इतना पैसा होगा। अब वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक की है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने नोट छाप छाप के हमारी असली पूंजी को वह लोन पे चढ़ाने लग रहे। आप में तो किसी ने फाइनेंस का काम करा है? कोई फाइनेंस का काम करता देखा है? देखा ना? अच्छा एक बात देखो, फाइनेंस का काम करते अपन देखे, मेरे पे मान लो 10,000 रुपया है और मैं 10,000 रुपये इन भाई हम बांट दूं 1000 करके 10 जना में, और इस कमरे का बाहर ना जान दूं। इस बाहर ना जान देने का मतलब यू है कि बाहर से कोई रुपया और ना आओ, ठीक है, मार्केट की बात बता रहा हूं, और मैं यूं कह दूं कि तुमने 10% का ब्याज देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपये ब्याज हो गया 1,000। ये मन ने लेने कितने? 11,000। और हैं कितने लोग आप है भाई? रुपया करते देगा, रुपया 10,000 है ना, अब मैं लेने लग गया, मान लो अब आप पता लेने थे मैंने 10%, तो आप कितने 1,000 रुपये दिए थे, लेकिन लूंगा 11 से, वह 100 रुपये है नहीं, फिर आप क्या कहोगे? बिट्टू दिए भाई, दे देंगे, ठीक, इन 20 जो रनों से रह गए, फिर 2 से लेगा अगले, पता है, फिर अपने पूरे करके देगा, फिर उस जो 8 से रह गए, न्यू कर अपन न्यू तो ना। अब देखो आप, जो किसान है वही अपनी जमीन जिसने लिमिट बनवा रखी वो क्यों कर करा है? रिश्तेदारी में तो रुपये ले आवे, बैंक ते देवे, ब्याज कटवावे,
और रिश्तेदार तो फिर ब्याज भी देकर वो देवा न्यू करे ना। तो इब आपा क्या कर रहे हैं, हाँ अगले पे तो लेके अगले के मार माथे में पहलम तो भाई तन्ने देऊंगा तेरा महीने के बाद से देऊंगा। इब महीने पर तो पहलम बैंक का फिर दबाव आ गया दे पीछे जमा करा, फिर भाई पे तो लेवेगा भाई तो दिए पर ठीक उस पर तो लेके दोगे, फिर अगले दौरा खत्म हो जाएंगे, 3 से कम हो गए, फिर 4 से कम हो गए, एक टाइम आओगा जब 9 जने पे ही पूरे हो जाएंगे पूरे के पूरे। इब जो आखिरी आदमी है उस तक जान पे पीछा है ही नहीं। इब मैंने कहूंगा चाहे तो पीछे दे और नहीं तो या जो कुर्सी लत्ते कपड़े मकान बिल्डिंग दुकान जो कुछ भी गिरवी पड़ी या उड़ा अंदर, वो पैसा है ही नहीं मार्केट में। जो फाइनेंस वाला का मैंने जिक्र इसलिए करा था, फाइनेंस वाले घर 3 लाख रुपए लेकर चल रहा 6 महीने में 10 लाख की बई गमाया पावे। मार्केट में रुपया 1 लाख और लेगा 10 लाख उनने। ठीक है, इब 2 रास्ते हैं भाई, चाहे तो वह 9 लाख का सामान ठा के ले आऊंगे घर और जागला होगा दबंग सा ठा लेगा लठ तो उसके में मरेंगे। इस टाइम देश के ऊपर 170 लाख करोड़ रुपए के करीब कर्जा है पूरे देश पे, 170 लाख करोड़। और जो नोट है देश के अंदर वह 34 लाख करोड़ है सिर्फ। इसका मतलब जो सारे जने आपा सारे लाख का सारा सालवन फफड़ाना हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेश सारा देश लाख का अपनी सारी कमाई बैंक में जमा करा दे तो 34 लाख करोड़ रुपए जमा होंगे। और कर्जा कितना 170 लाख करोड़ का। इसका मतलब जो 136 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है ना वह या तो नीलाम होगी या बैंक की मरेगी। जब वह 136 लाख करोड़ है अंबानी अडानी की तो बैंक डूबेंगे, और जब 136 लाख करोड़ है आपकी और मेरी तो फिर हमारी जमीन जाएगी सबकी। सबते गांव की सबते गांव में एक मानस नहीं होगा जिसने अपनी जमीन गिरवी ना दर रखी हो। समझ गए नहीं, एक भी नहीं है मानस। वो तो लोग मारे अड़ा कर्जे ने थोड़ा सा न्यू सोचा बेइज्जती का मामला है जहां तक बतांदे को नहीं तो सारा गांव छोड़ो सारा देश कर्जे पे है। और जो बच रहे हैं उन दो रोज फोन आवे ले लो लोन, वो कहेंगे हमारे पे तो कमाई को नहीं, अगर घर पे ले लो अगर उस पर तो ले रखा, अगर ट्रैक्टर पे ले लो उस पर भी ले रखा, अगर डांगरा पे ले लो अगर उस पर भी ले रखा, अगर आधार कार्ड पे ले लो 10वीं की सनद पे ले लो आधार कार्ड पे ले लो थम लोन ले लो। और मेरा तो अकाउंट नंबर ही नहीं है, मेरा तो बैंक में फोन नंबर ही नहीं है। मतलब जिस पे लोन ले रखा और उसकी किस्त ठीक ठाक जान लग रही उस दौरा फोन आओगा और बटा ले लो, तेरा 1 लाख रुपये और मिल जाएंगे, तना 2 लाख और मिल जाएंगे, वो उस ले लेगा। फिर एक टाइम आओगा जब वो चुकता करने की हालत में नहीं आओगा, फिर फोन आओगा चाहे तो लोन जमा करा और नहीं तो यार तेरा ट्रैक्टर खोज के ले जाएंगे, तेरी जमीन कुड़की होगी फलाना डिमकाना। हमने जी 5.5 मानसा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बैंक वाला दौरा कोई जवाब नहीं है। हमने सुनील वाला केस में भी हमने टेस्टिंग करी थी, बस मैं और सुनील इकट्ठे रहते गाड़ी में बैठे होंगे, फोन आ जाते बैंक वाला के, ये बोला वहां की बात है, बोला डिले होगी 1-2 दिन की, आप तो काम में लग रहे और किस्त कल परसों न कराऊंगा। मेरे एकदम दिमाग में आ गई, मैं एक काम करा तो वहां के मां देनी तो है अपन है पीछे तो बैंक वाला में पूछ ला कि नकली दे रखे कसली है, बड़ी टेस्टिंग भी हो जाएगी। देखो जी गांव राम में आया मान लो आप बरगया बड़ी बड़ी बात कह दी, कल ना देनी पावे बात है, तो आपने सोचा पहले हम अपने ऊपर करके देख लिया। इसका 27 लाख का लोन था, क्या महीने हुए तेरे 8-10 महीने हो गए, मतलब को पा नहीं सिर नहीं बैंक काढ़ा गया। इसमें एक चीज और आज फिर कई महीने बाद होया, मेरी कार का लोन है तो वो क्या कर दे, मैंने कागज ला दिए तो फोन आंदा किसी बहन जी का, अभी आपका लोन था मगर आप एक बार मैनेजर तो रवि जाओ और पता करो कि सुनील ने कागज भेज रखे हैं और मेरे तो जल्दी बताओ। 3 बार फोन आया, 3 बार मैंने यही बात रिपीट करी, दोबारा तो फोन ही नहीं आंदा। आज भी यही होया, मतलब उनने वो कागज पढ़े हैं तो उनका जवाब है नहीं, तो जवाब नहीं है तो वे हटका फोन भी नहीं कर दे। ये है मामला। बता अंदर हो तुम कंटिन्यू रखिए, अच्छा। के करना के नहीं करना। तो ईब के कंडीशन है, यो जो सारा मामला है तो समझ में आ गया होगा भाई आपा किस तरह फंस रहे हैं। जो लोग न्यू कह रहे हैं भाई सोने की चिड़िया थे वे झूठे हैं, हम आज भी हैं। बस एक बात है कि भाई हम अपने अधिकारों को जान नहीं रहे। तो ईब अधिकार जानने का ये है कि भाई अपना जो यो कर्जा है हवा में इतना पता चल गया तो अपन अब खड़े होकर सबने एक दूसरे का सहयोग करना।
और एक बड़ा काम है जो नहीं करना, वो ये है कि ऐसा ना हो अभी आप एक दूसरे का ही पैसा मार लें। भाईचारे का पीछा नहीं बनना, हमने एक और पहले बैंक का तो देना नहीं बैंक का हम देवांगे। पहले ही दिन हमारी एक शर्त थी, आड़ती हो, भाईचारा हो समाज का, आप बैंक का पत्र लो और उनका दो, क्योंकि कल खड़ा जो होगा ना आपके साथ, पुलिस भी आओगी, प्रशासन भी आओगा, सरकारें भी आएंगी, कोर्ट भी आओगा, सब आएंगे, भाईचारा ही खड़ा होगा। तो वो आपका है तो भाईचारा है। तो एक काम और करना है, मतलब एक काम और करना है बड़ा, 500 रुपये तो हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा दुकानदार या पैसा कमाने वाला आदमी बैंक में लगा सकता होगा। आपने बैंक में एक आवेदन हमारे बना रखा, आप मैं मतलब जिस तरह किसी ने चाहिएगा तो हमारा एक नंबर है, हमारा जनता सरकार मोर्चा का 9518170000। मैं वीडियो वालों के लिए बोल रहा हूं कि उसमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे यार दोस्त, उस पे मिस कॉल कर दियो, अपनी टीम के साथ ही संपर्क कर लेंगे, उसमें एक आवेदन डाल लेंगे अभी हम, उसका फॉर्मेट भाई आपने क्या करना है, 500 रुपए का एक नोट लेके जाना है बैंक में, और बैंक मैनेजर को सिर्फ इतना बोलना है कि मने इस नोट के बदले नोट नहीं चाहिए दे, मने इस नोट के बदले रुपया चाहिए अपना, अरे ना तू जमा कर ले, बस ये मेरी एप्लीकेशन ले ले और मैंने इसकी रिसीविंग दे दे, तू चाहे मेरे तक कुछ ना दिए। 500 रुपये का मतलब मैंने आपसे बताया था 2000 रुपये लगा दो आप, 500 के 4 ला दो, 4 नोटा में 500 के 4 नोटा में 1.5 किलो सोना बना अपना, जो आपने बैंक का पता लेना आवे। एक वर्ष हफ्ता सालवन एडे बैंक में पहुंच जाओ अपने अपने 2-2000 लेकर ना, जब बैंक बैठ जा नहीं पावे तो ठीक बात। और नहीं तो दूसरा हमारी प्लानिंग ये है कि हम पूरे देश में से जिस दिन हमारी गेल 1 लाख लोग जुड़ गए, उन 1 लाख लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ बैंकों में जाके जितना उनका लोन है और जितना उनके खाते में पैसे पड़े हैं वो सारे पैसे हमारे निकाल के माने नोट दे दो। नोट ही नहीं है बैंकों के पास, आज जाकर 5 लाख मांग लो बैंक वाले पे, नु कहेंगे दफारे तक आए जिए, सांझ तक आए जिए, कल ना आए जिए, आए नहीं पीछे, पैसे नहीं है, सिर्फ डिजिट में आपके डिजिट ट्रांसफर करते हैं और आपकी जमीनों को नीलाम कर दे जाने लग रहे हैं। सबते देश का सारा प्रॉपर्टी नीलाम कर चुके हैं पहले से ही। दूसरी बड़ी गलती हमारे गांव राम के साथ हो रखी है, गांव में जितनी भी जमीन सामूहिक है, आपकी जोड़ की है, दादा खेड़े की है, चाहे मतलब कड़ी माताड़ी है, अस्पताल की, स्कूल की, सारी जमीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली, शामलात की भी। तो गांव के जब मान लो सालवन के कितने किले होंगे गांव के, और गणे होंगे सालवन के तो 40-50 हो गए हमारे, कहीं एक आधे गांव में तो जी 200 500 किले हैं, वो सारा रकबा सरकार अपने नाम करेगी। और लाखों एकड़ जमीन जो रेलवे के पास खाली पड़ी थी और जो आर्मी के पास खाली पड़ी थी, वो सारी की सारी अडानी को सौंप दी, कागजा में बस हैंड ओवर करने वाले हो रहे। और ये जो जमीन है जितनी सामूहिक है, देखो आप सोचो गांव वाले, थोड़ा दिमाग लगाना, अपने गांव के पास व्यक्तिगत जमीन तो बैंका में पड़ी गिरवी, और सामूहिक जमीन सरकार पर चली गई। अनाज के लिए अपने पास अपना बीज नहीं है किसान के पास, खेत में जब उसने बोना होगा तो पेट्रोल डीजल ट्रैक्टर चल रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के लिए नितिन गडकरी बोला हम बैन करने वाले हैं अगले 3-4 साल में। न्यूनतः तो पेट्रोल डीजल बैन हो जाओ, न्यूनतः बीज सरकार नकली दे दे, जो कि हो रहा है, नकली बीज है जो जमींदार पे अपना बीज भी नहीं है, जमींदार पे पानी भी नहीं है, नलका नहीं रह रहा एक गांव में, बिना बिजली नलके का पानी भी नहीं पीना है, ठीक है, चाकी नहीं रह रही, गंडासी नहीं हाथ हाले रह रहे, अच्छा जी अपना पानी पीने को नहीं, अपना बीज नहीं, अपना डांगर नहीं, अपना जंगल नहीं, लकड़ी गोसे नहीं, और गैस भी बंद कर दिया है, और सारे काम आधार कार्ड के बोल दिया है, और फिर न्यू कह दिया है अगला राशन जिब मिलेगा जिब 4थी डोज लगवाओगे। आने वाले टाइम में ये होने वाला है, हर गांव के अंदर जबरदस्ती थोपने के लिए आपके सारे कागज आधार कार्ड के साथ जोड़ने लग रहे हैं। जिस दिन सारे कागज जुड़ गए
उस दिन एक बटन, बिजली भी गई, पानी भी गया, गैस भी गई। बड़े गामा में तो गैस पाइपलाइन से सर्विस देने लग रहे हैं बाल तो न्यू कहेंगे सिलेंडर तो पड़ेगी महंगी और गैस पे करोगे आधा रेट। आपा तो सस्ती के लिए मतलब मारे तो मैं तो अपनी जाटा में बताऊं जी, मारे बारे में कहावत मशहूर है, अकफरी का तो जाट जहर भी नहीं छोड़ता है नहीं, या सारे में यार, या नाम जाट बदनाम है, ये सारे की गिल है या समाज की बात है या सारे की, कि अपने को जिस टाइम पे फ्री में पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी दिया था, सब्सिडी पे फ्री में दिया था, आजकल लाइन में लगना पड़ रहा। फ्री में ट्यूबवेल कनेक्शन दिए थे, आज लाइन में लगना पड़ रहा। फ्री बिजली कनेक्शन दिए थे, आज लाइन में लगना पड़ रहा। डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी आई थी, आज लाइन में लगना पड़ रहा। फ्री में मोबाइल दिए थे, आज लाइन में लगना पड़ रहा। आज इतने महंगा खर्चा करना पड़ रहा। जो जो चीज फ्री की आदत डाली, नाश होने लग रहा था। छोटे बड़का का फ्री के इंजेक्शन लागने लग रहे हैं, छोटे बड़का तो फ्री में दवाई देने लग रहे हैं, कोटे में तो राशन मिलने लग रहा है गरीब आदमी ने फ्री में, उसमें फोर्टिफाइड करने लग रहे, केमिकल मिलाने लग रहे, उनका कैंसर होएगा। बाकी लोग सारे थोड़ा सा वो करो जी, आप थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से खोलो जी, जो आप वो ये कहते कुछ ऐसे लोग हैं फोर्टिफाइड सब दिन सुन पाते हैं। फोर्टिफाइड, वो सरकार क्या कहती है कि आपके अनाज में हम विटामिन और प्रोटीन मिला के आपको दे रहे हैं और उसको वो फोर्टिफाइड का नाम दे रहे हैं। असल में वो केमिकल का छिड़काव करके आपको कुछ सामान देने लग रहे हैं, जिसकी वजह से अगले 2-4 साल में उन लोगों को कैंसर हो जाएगा जो आज वो खान लाग रहे, कोटे का अनाज, जो कोटे का अनाज खान लाग रहे, जो घरा में नमकीन खान लाग रहे, या जीएमओ जो आवे ना, जितना सरसों, आजकल तो सरसों में भी जीएमओ आ गया, मूंगफली यूज का, टमाटर है, शिमला मिर्च, खीरा है, ऊपर से यो कॉटन सीड ऑयल, बिनोले वाला तेल है, और ये नमकीन जितनी है सब में वो ये तेल यूज होने लग रहा। तो फोर्टिफाइड का मतलब ये हो गया कि जो भी आइटम केमिकली प्रोसेस्ड आ गई ना, उसमें जो प्रिजर्वेटिव मिला दिए ना, वो जहर हो गया समझो। रैपर के ऊपर भी फोर्टिफाइड लिखा बड़ा तसल्ली से लोगों को बताने लग रहे हैं कि हम थारता खुआन लाग रहे, तो हम खान लाग रहे, जिसके पास ये ब्रैकेट में उन्होंने फोर्टिफाइड को बड़ा किया हुआ है, बस है ना। अब अपने को एक ही काम करना है जी, गांव का पानी भी बचाना पड़ेगा, गांव का बीज भी बचाना पड़ेगा, गांव की जमीन भी उल्टी अपने नाम करानी पड़ेगी, और कर्जे ते मुक्ति तो आप करने लग रहे हैं। गांव में किसी भी भाई का कितना ही कर्जा जो पे नहीं कर सकता, उसका हम पे करांगे भाई। देखो आपने बदले में एक ही काम करना, हम लोग, हमारी जो लड़ाई है ना जी, मतलब क्या होता है, लोग अपने स्वार्थ के बिना नहीं निकलते। हमारा भी अपना स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ क्या है कि जब गांव नहीं बचाना तो देश नहीं बचेगा, और जब देश नहीं बचेगा तो मेरी औलाद कटता बचेगी। जय मेरे गांव में आप एक बात देखो, सालवन का तो मैंने बेरा नहीं, लेकिन बड़े में इतना नशा है जिसकी कोई हद नहीं, और मैंने पूरा यकीन है सालवन में भी पाओगा, सारे डाल के नशे पावे। इब जब मारी औलाद तक वो नशा ना पहुंचा, अंबा गाड़े हैं, लेकिन कितने दिन बचावांगे? एक दिन तो नंबर मारे बच्चे का भी आवेगा। अगर हमने अपना बच्चा बचाना तो मेरी मजबूरी है गांव के ऊपर काम करना, और मैंने सिर्फ फपड़ाने पे काम करके गुजारा नहीं होगा, मैंने सालवन पे भी करना पड़ेगा, और सालवन वाला ने भी करना पड़ेगा, पधाने पे भी, डपेडी पे भी, फपड़ाने पे भी, बड़े पे भी। मतलब यू है कि सारे गांव ने मिलकर एक दूसरे का भाईचारा बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार सारी एक है, नेता अपने को लगता है कि वो नेता है। देखो जी, ना तो आपके गांव का कोई राजपूता का नेता है, ईसा नहीं बनया होगा कि राजपूता के नेता ना बने हो, एमएलए ना बने हो, ना हमारा जाटा का ना बनया हो, ना इन बामणा का ना बना हो, सारे के बन लिए, सारे देख लिए, ओढ़े जानते हैं इसे पावे, मारा तो नाश नाश होना आम जनता का। तो ये तो सारे एक हैं। हाँ, ये तो कदे हो इसमें न्यून जा पावे, कदे हो न्यून जा पावे। पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के अपन न्यू मानना पड़ेगा, जो कर पहले हम अपने पुरखे क्या भाई, औलाद तो सबकी साजलियों है, आपकी औलाद में मेरी औलाद में फर्क मानना बंद करना पड़ेगा। यो एकमात्र रास्ता है कि बीज बचा ला, गांव ने बचा ला, अपना खेता में जो है वो जो जहर गिरन लाग रहे उसने रोक लिया, जो दिमाग में जहर गिरन लाग रहे शिक्षा के जरिए उसने रोक लिया, जो दिला में जहर भर रहा इसने काट लिया, इन्हें काट के और कर्जे तो आम मुक्ति करा जाएंगे।
भाई कर्जा हम कर देंगे, बदले में हम अपने गांव में बचा लो, मारा गांव बचाने अपना अपना बचा लो, मारे वाले फबड़ाने वाले मारे बचा लो, डिपेंडी वाले डिपेंडी बचा लो, सालों वाले सालों ने बचा लो। इसमें यो बनाना पड़ेगा जन आंदोलन। जन आंदोलन कैसे कि गांव का गांव जागेगा। जैसे मैं कोच साहब को कह रहा था, मेरे पास एक विद्या है, देखो आप कमाल की बात, मेरे पे एक विद्या है, उसकी मदद से आप 3 साल के बालक के बारे में न्यू बताया इसका, भाई इस बच्चे में यू टैलेंट है, असली टैलेंट, भाई यू साइंटिस्ट बनने का है, यो प्लेयर बनने का है, यो मतलब कौन सा खेल बढ़िया खेलेगा। जब मान लो आपके बालक ने सब न्यू बेरा लाग जाए, भाई मारा बालक इस काम खातर बन रहा, तो एक काम कर लो, सारे गांव के बालकों का पता लगा लो, जितने बालकों ने खेल का चाहिए, जितने बालकों ने साइंस का चाहिए, जितने बालकों ने पढ़ने का चाहिए, जितने बालकों ने डांगरा का चाहिए, जितने ने खेती का चाहिए, उतना की लिस्ट बना लो और सबका गांव मिलकर सारी सुविधा गांव में ले आओ। बजाय इसके अपना ले दूसरे देश में भेजो, दूसरे एडल ले आओ, बता दूंगा मैं पता क्यों कर काटना है और कैसे उनकी निखारनी है वो भी बता दूंगा, करना पड़ेगा गांव में। ठीक है, बालका का भविष्य बच गया। खेत में बिना जहर की खेती क्यों करनी है, पूरी पैदावार भी आवेगी और बिना जहर की बनेगी और बिकवान का काम भी हमारा वो सुनील करन लाग रहा। फिर हमारे पैसे साथी भी हैं जो आयुर्वेद पर काम करने लाग रहे, मारी बेटियां ने, मारी माया ने, मारी भाभियां ने, सब ने न्यू सिखा देंगे भाई परिवार में बच्चों को अगर हेल्दी रखना है तो रसोई में के तो नहीं होना चाहिए और के होना चाहिए, और किस मौसम में के खुआना और के नहीं खुआना। बालक बीमार होने तक बच जाओ, घर में बीमारी ना आओ, बालका ने रोजगार की गारंटी हो, जो खेत में बढ़िया खाना मिलता हो, भाईचारा आपस में हो, हमने स्थिति करी सौरी सरकार की है, और कर्जा ना हो, सारा ने कर्जे का मुक्ति गारंटी मारी। रोला क्यों होगा राणा जी, कर्जे तय सुधार को नहीं आंदा, कर्जे तय मुक्ति कर दी नहीं, मैं गारंटी तय कहूं घर जाते जाते दूसरा कर्जा लिया पाओगे। सोच बदलनी पड़ेगी, है ना, सोच बदलनी पड़ेगी कि एक बार, है ना जी, या करनी पड़ेगी कि एक बार मुक्ति होने के बाद हमने अपनी औलाद को यह समझाना है कि आगे अगली पीढ़ी को कर्जे से मुक्त क्यों कर रखना है। मतलब कर्ज मुक्त करना उद्देश्य नहीं है, कर्ज मुक्त रखना उद्देश्य है, परमानेंट समाधान, ऐसी व्यवस्था बनाना। बस कति गांव ने बाढ़ तक कुछ अंदाई नहीं, मार पैसे रस्ते हैं जी, गांव ने अपने गांव में जो चाहिए ना, कपड़ा मारे बालक, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो मारे 15-15, 14-14 साल के बच्चा ने इसी विद्या दे देंगे, घर में अपना कपड़ा बनाकर अपना पजामा सांझती तो सीम का अपना पैर के बैठे पाओगे, जा अपना तोलिया, अपना कपड़ा, अपना कुर्ता पाप घर में बना लिया, अपनी जरूरत की बाल्टी, अपनी कापी, अपना पेन, अपनी झाड़ू, अपना बेड, अपनी खाट, अपनी सब कुछ हम अपने आप बना लिया। हमने इसी करिए किससे पीछे देने की, क्यों होंगे हम कर्जदार तो हम इसलिए हो रहे क्योंकि तड़की से लेकर सांझ तक जितनी मेहनत करा, सांझ ने कंपनियां दे दिया वहां, जूते की भी कंपनी, कपड़े की भी कंपनी, पेट्रोल डीजल कंपनी, ये सारा सामान कंपनियां का, सब कुछ कंपनी। भाईचारे तो कुछ दे नहीं रहे, भाईचारा टूटने लग रहा। भाईचारा वापस बना के दोबारा से गांव खड़े करने पड़ेंगे और इसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलना खातर सारा नहंगा लाना पड़ेगा। हमारे 2 या 20 साल तक काम नहीं चलेगा, गांव में यह आवाज चलानी पड़ेगी कि अपा पूरे गांव के लिए करेगा। इसमें पॉलिटिशियन लोग आएंगे, गंदे लोग जिनकी अपनी विचारधारा हो, वो हमने तोड़ेंगे। है इन्हें कहा अगर तो कड़े जाट के लग रहा, मन लगा तो कड़े कसाई गल फिर है, इसी भाषा यूज करें आपस में, ठीक है नहीं, मां भी कोई बात नहीं है। मन तो भाई मन तो न्यू दिखा है, मन तो इसमें कोई कसाई नहीं दिखता, इन्हें मेरे में काटड़ा कौन दिखता, तो हमने तो मानस दिखे भाई, हमने तो सब न दिखता होता हमने है। तो कई गांव में गया, आप तो ना डॉट की वीडियो देखो भाई, तो लोगों से जुड़े हुए ऐसे विचारधारा के लोग, आपको अरे हमने तो जुन से मैं बताऊं, जिनका विचारधारा थोड़ी आरएसएस बीजेपी वाली है, वह तो हमने कम्युनिस्ट कमाए, और जो कम्युनिस्ट हैं वह हमने आरएसएस के कमाए। मतलब हम तो हमारी तो गिनती कड़ी नहीं आती, हम क्रिटिकल भाषा होती है जी, राजनीतिक। हाँ, वो पॉलिटिशियन लोग अपने आप करते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। बात यह है जी
जितना भाईचारा हो आप लोगों क्यों कर आवेदन लगाने किस्त के कागज चाहिए हमने, आप कागज दो, हम कागज तैयार करके देवांगे और मैं कागज बैंक के माथे मार दियो। पहले तो उस कागज ने पढ़ोगे नहीं, पढ़ देने समझ में आ जाएगा तरीका में इतनी बूढ़ी लूट, ठीक है। और फिर उसके बाद बैंक मैनेजर, आपने कुछ नहीं करना, बस बैंक मैनेजर का यू डंडा करना, हमारा जवाब दे बस। इसमें एक और काम था, जब तक जवाब नहीं आंदा ना सेटिस्फैक्टरी, इतने मांग नहीं ले होगा रुपया और फोन नहीं आ जाएगा। असल तो आंदा ही नहीं पहली बात तो, लेकिन पैसा जब मिलेगा सारा देवांगे, 1 रुपया रख दे नहीं, हमने नहीं कहते कर्जा देना नहीं, हमने नहीं कहते कर्जा माफ होगा, हमने कहा कर्जा देवांगे 1-1 रुपया, लेकिन देवेंगे कानून के हिसाब से, थारे तक कैसा ही के हिसाब से नहीं भाई। हम लिख दो जो हमने कहा जो कानूनी नहीं है बस हल्ले। 1 करोड़ के कितने रुपए देने पड़ेंगे? उन्हें बात कर लो जितना 1 रुपये का सुनना पड़े तो उसमें इसमें एक और काम है उसका, देखो 5 लाख का लोन 106 रुपया में उतरेगा। जय ना, देखो जी, जय किसी ने एक किस्त भी दे रखी है ना, जय किसी ने कितना ही बड़ा लोन हो जी, कितना ही बड़ा लोन हो, अगर उसने एक किस्त दे रखी है ना तो बैंक पे तो लेना आवेगा, करोड़ों लेने आवेंगे। मतलब अगर 20-30 हजार रुपए पर रखे हैं तो करोड़ों लेने करोड़ों के आवेंगे। बराबर का सुनना। तो इसमें एक काम करना अपन है, देखो यो एक विचार बनाना है सबसे पहली बात। मतलब जिस तरह कहते नहीं अकबर यो तो ओ नेता तो आवेगा, किसी का नाम लेगा, वो विचार बना दिया। अपन ने सबसे पहले एक विचार बनाना, विचार बनाने खातिर क्या करना है, पहले वैसे तो यो काम अपन कागज बनवावांगे और उसने आप डाकखाने में गिराएंगे वो पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले 10-20 जाने खड़े हो, जिसका भी आवेदन जावे आपका अलग अलग, और हर एक ने मतलब अपने 20 लेने और पहुंचना, और उस मैनेजर तक जाकर ना नुका जी मेरा एप्लीकेशन है पढ़ो ही ना, और मेरे तो इसकी रिसीविंग दे दो मेरी फोटो स्टेट पे, बस रिसीविंग लेंगे अपने। तो रिसीविंग दिन मतलब लगभग दिन देनी गए, तो रिसीविंग दिन देनी, लेकिन उनका विचार चला जाएगा भैया के आई क्या 2 दिन पीछे मेरे को दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, यानी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर दोनों तीनों बैंक है, 2 बैंक है, चाहे वो दूसरा वो ग्रामीण बैंक भी है, सोसाइटी है, कोई सी भी है, इन सब का न्यू जचा देनी है पूरे गांव ने। अब भाई तो थारे मतलब जड़ पाटन वाली है, अगर बैंक रहे तो समाज की जड़ पाटनी है, और जब समाज ने बने रहना है तो यह बैंकिंग व्यवस्था जो अंग्रेजा की है नहीं, यह काटनी पड़ेगी।